बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका पर दिए बयान से किनारा किया। जेपी नड्डा ने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान, पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं। जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया, इन बयानों को पार्टी सिरे से खारिज करती है। दोनों नेताओं को इस तरह के बयान नहीं देने के भी निर्देश दिए। वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने निशाना साधा। कहा जब सुप्रीम कोर्ट में ही बनने हैं कानून तो संसद को कर देना चाहिए बंद। निशिकांत दुबे ने कहा देश में धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार, वो अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा राष्ट्रपति भारत मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। निशिकांत दुबे ने पूछा आपने नया कानून कैसे बनाया, किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा संविधान में विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन है, कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। दिनेश शर्मा ने कहा कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आ रहे बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं, ये हताशा समझ में नहीं आती। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने निशिकांत दुबे के बयान को बताया दुखद, कहा सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना ठीक नहीं। निशिकांत दुबे के बयान पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा ये सांसद का बयान नहीं बल्कि पार्टी की सोच है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में शांति की अपील की, कहा हम सांप्रदायिक दंगों की निंदा करते हैं और उन्हें रोकना चाहिए। ममता ने कहा दंगों के पीछे के अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है, हमने कड़ी कार्रवाई की और पुलिस अधिकारियों को हटा दिया, 2 उनकी संख्या। ममता ने कहा बीजेपी और उसके सहयोगी दल अचानक बहुत आक्रामक हो गए, वे इस घटना का इस्तेमाल विभाजनकारी राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी भवन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन तक रैली की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया, कहा कम से कम 1000 परिवार पीड़ित, 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित।